इति शरणम। जहां जाने से भय की, दुर्गति की और समस्त पीड़ाओं की हत्या हो जाती है, अर्थात ये सब दूर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शरण। क्या कहते हैं? शरण। जहां जाने से भय, दुर्गति और सभी प्रकार की बाधाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? शरण। उसे शरण कहते हैं, शरण। अच्छा, दलाई लामा जी भारत में क्या लिए हैं? क्या लिए हैं? शरण लिए हैं। तो शरण लेने से क्या हुआ? अच्छा, उन्होंने शरण क्यों लिया? पहला प्रश्न तो ये कि शरण लिया क्यों? अपने देश तिब्बत में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां उनको भय था, वहां उनको संत्रास था, कष्ट था। अगर रहते तो आज वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए उन्होंने शरण लिया। कहां पे? भारत में। कहां पे शरण लिया? भारत में। और जब से वो भारत में आए तो सारे प्रकार का भय दूर हो गया, सारे प्रकार का संकट दूर हो गया। इसीलिए हिंसतीति शरणम भयम संतासम दुर्गतिम परिक्लेशम हिंसतीति शरणम। ये शरण की परिभाषा है। परमत्थ ज्योतिका में देखना। तुम्हारे कहने से शरण की परिभाषा नहीं मानूंगा मैं। कुछ कह दे मैं भगवान बुद्ध की शरण जाता हूं, क्या अर्थ है भैया इसका शरण जाने का? मैं अपनी रक्षा के लिए बुद्ध के पास जाता हूँ, धम्म के पास जाता हूँ, संघ के पास जाता हूँ। इसलिए नहीं कि कोई बंदूक लेके आया, बुद्ध मुझे बचाओ, बुद्ध मुझे बचाओ। नहीं, हमने क्या कहा? दुर्गतिं भयं संक्लेशम। जो हमारे बुरे विकार हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो कुछ भी हमारे भीतर बुरा बुरा है, उनसे रक्षा के लिए। क्योंकि अन्य जगह रहूंगा तो भगवान को शराब चढ़ाऊंगा तो मैं तो शराबी रहूंगा ही। तो मुक्ति कैसे होगी? बुद्ध की शरण लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बुद्ध की शरण लेनी पड़ेगी। नहीं तो स्वामी पी पी करके आएंगे और फिर घर में बाजा बजाएंगे और फिर सुंदर नाद निकलेगा। आहा। क्यों? क्योंकि भैया भगवान को चढ़ा रहे, है ना? भगवान को चढ़ा रहे। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए हम शरण जाते हैं। और सारिपुत्र ने भगवान के बारे में कहा, एको मनु पसादो वा। जानते हैं, अगर बुद्ध की शरण गए तो एको मनु पसादो वा शरणागमनो पंजलि पड़ामो वा उत्सहिते तारईते मार्बल निकूदने बुद्धे। अगर हम सबकी छोड़ दीजिए, धम्म संघ को छोड़ दीजिए, मात्र बुद्ध को ही पकड़ लीजिए, तीनों को छोड़ दीजिए, तीनों को पकड़ लिया तो बहुत रक्षा है। लेकिन मात्र एक को ही सारिपुत्र कह रहे हैं, एको मनो पसादोवा। अगर आपका मन एक ही में प्रसन्न हो गया, अर्थात श्रद्धा से भर गया। प्रसाद के दो अर्थ हैं, श्रद्धा और प्रसन्नता, और तीसरा अर्थ है महल। इन पाली में ये तीनों हैं, ठीक है? एको मनो पसादो वा शरणागमनो पंजलि पड़ामवा। एक ही उस बुद्ध की शरण अगर आप चले गए, मन को प्रसन्न कर लिया, श्रद्धा से भर गए, जैसा मैंने कहा ना, तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजाम करो में तथागतान। उनकी शरण चले गए ना, तो उत्साहित तारईते मार्बल निकूदिने बुद्धे। तो कह रहे हैं कि इस शरण गमन के बल से, उनके प्रताप से उत्सहित तारईते मार्बल निकूदने बुद्धे। तो मार के बंधन को तोड़ करके आप क्या प्राप्त कर लेंगे? मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, समस्त दुखों से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बुद्ध का नाम जपना इतना आसान थोड़ो नहीं, हाँ? इसलिए कहा कि बुद्धो बुद्ध सुखम ददाति सरतो बुद्धो ततो दुःखरम किम बुद्धेन महिदयोपि मुनयो बुद्धेन जाता सुखी। कैसे सुखी होंगे आप? कैसे सुखी होंगे? बुद्धो बुद्ध सुखम ददाति सरतो। हाँ? बुद्ध का स्मरण करने मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। आपका मन व्याकुल हो, खाली आकर के भगवान के समन में बैठ जाइए, ऐसे ही शांत हो जाएगा, और स्मरण करने की जरूरत ही नहीं। और जब स्मरण करेंगे तो कहना ही क्या है? हाँ? एक बार भयंकर लड़ाई हुई,
देव और इंद्र में। तो कहा कि अगर तुम्हें भय लगे, हाँ, तो धजगंग में उल्लो के याद ममम ही धजगंग उल्लो कैतंग यंग भविष्यति भयंग व छम वितत्तंग व लोम हंसो व सोपहीयति। हाँ, अगर तुम्हें भय लगे, देवराज इंद्र कहते हैं शक्र, जिसे शक्र कहा। दीघ निकाय में एक सूत्र है शक्पञ्य सूत्र, अर्थात शक्र का प्रश्न। शक्र यानी इंद्र। अब मैंने कल भी बताया था कि शब्द को लेकर के उलझिए मत, सत्य वही है, उनके लिए ब्रह्म सत्य है, हमारे लिए दुख सत्य है। ऐसे ही इंद्र शक्र शब्द हैं, लेकिन हमारी व्याख्या अलग है, उनकी व्याख्या अलग है। तो शक्पञ्य सूत्र है, इसी पे मेरा पीएचडी चल रहा है श्रीलंका से, केलनिया यूनिवर्सिटी से। शक्पञ्य सूत्र वो कह रहा है अपने लोगों से कि अगर तुम्हें डर लगे तो धजगंग में उल्लो के याद, मुझे स्मरण करो। मुझे स्मरण करोगे तो जो भय संत्रास है वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध समझा रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं, भिक्षुओं, अगर कोई उसको स्मरण करेगा शक्र को, तो भय से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शक्र स्वयं अवीत रागो, अवीत दोषो, अवीत मोहो। शक्र क्या है? वीतरागी नहीं, उसमें स्वयं राग है। इसीलिए तो जांघ पे बैठा करके अपनी रंभाओं को शराब पिलाता है और स्त्रियों के साथ रमण करता है। जो स्वयं भोग विलास में लिप्त है वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? हाँ, अवीत रागो, अवीत दोषो, अवीत मोह। वो राग द्वेष मोह से मुक्त नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। लेकिन भिक्षुओं, सचे तुम्हाकं भिक्षवे अरण्य गतानंग व रुख मूल गतानंग व शून्यागार गतानंग व उपज्येय भयंग व छम्बितत्तंग व लोमहंसो व ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयाथ। बुद्ध क्या कह रहे हैं? धजग्ग सूत्र में है, इसकी व्याख्या संयुक्त निकाय का है, पढ़ना। क्या कह रहे हैं? सचे तुम्हाकं भिक्षवे, लेकिन यदि भिक्षुओं तुम्हें जब डर पैदा हो, कब? अरण्य गतानंगवा, जंगल में जब तुम सब तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, रुख मूल गतानंगवा, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके तुम साधना कर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है, हाँ, शून्यागार गतानंगवा, उपज्येय भयंगवा छम्बित। अगर तुम्हारे भीतर भय, संत्रास, रोमांच पैदा हो रहा है, भय के भी कई प्रकार हैं। एक तो भय थोड़ा सा लगता है, संत्रास कंपकपी आ जाती है, तीसरा इतना भय कि रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। भयंग संतासंग, हाँ, लोम हंसो, ये 3 प्रकार के भय हैं। कितने प्रकार के भय? ये तीनों भयों से तुम निर्भय हो जाओगे। कब? ममेव तस्मिन् समये धजगं ममेव तस्मिन् समये अनुसरेयात। उस समय मुझे स्मरण करना। किसको? बुद्ध को स्मरण करना। कैसे स्मरण करना? इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संप। ये तुम कहना, इसका स्मरण करना कि ऐसे हैं भगवान, अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण है, सत्ता है, देवताओं और मनुष्यों के गुरु हैं। बिगड़ैल भी बिगड़ैल व्यक्ति को ऐसे नियंत्रण में कर लेते हैं जैसे कोई बिगड़ैल घोड़े को नियंत्रण में कर लेता है। बुद्धो भगवाति, बुद्ध है, भगवान है वो। नोचेमंग अनुसरयात अथ धम्मंग अनुसरयात। अगर बुद्ध को न स्मरण करना तो धर्म को स्मरण करना। स्वाखा तो भगवता धम्मो संदिग्धि को। अगर धर्म को नहीं, नोचे धम्मंग अनुसरयात अथ संघंग अनुसरयात, संघ को स्मरण करना, संघ को याद करना। एवं बुद्धं सरंतानं धम्मं संगं च भिक्खवो भयं वा छम्भितत्तं वा लोमहंसो वा हे सती। हाँ, तो इस प्रकार से बुद्ध का, अगर आपको डर लगता है ना, तो क्या करना है? बुद्ध का स्मरण करना है। मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध की कथा कोई हवा में ऐसे कोई बैठ करके लेखक नहीं लिख दिया है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये हुई हैं, इतिहास इसका प्रमाण है। और वहीं से मैं बोल रहा हूं, उन्हीं ग्रंथों से बोल रहा हूं जो छठ संगायन में बाबा साहब द्वारा अनुमोदित है, उन्हीं से बोल रहा हूं। इसलिए बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरतो, बुद्ध का स्मरण करने से सुख होने लगता। जैसे ही बुद्ध का स्मरण करना शुरू किया, क्या पैदा होने लगता है? सुख पैदा होने लगता है। लेकिन बुद्धो ततो दुःखकरम,
बुद्ध का स्मरण करना इतना आसान है क्या? कितने लोग करते रहे, बुद्ध को तो बहुत दिनों से मानते रहे, कभी स्मरण किया? किया क्या? इधर बैठे हैं आचार्य जी, कभी किया? दुनिया को ज्ञान देते फिरते हैं, कभी कराया बुद्ध का स्मरण? अब देख लेना, ऐसे ऐसे आचार्य ज्ञान देंगे तो न जाने क्या होगा। बुरी लगेगी बात कि मैं आपकी निंदा कर रहा हूं, नहीं, आप भगवान के धर्म को अगर ठीक से नहीं कह रहे हैं तो आप कहने के अधिकारी नहीं हैं। आपको सुत्त गेय व्याकरण गाथा उदानित उत्तक अबु धर्म वेदल जातक ये सब प्रमाणित रूप से कंठस्थ होना चाहिए, तभी आप बुद्ध के धर्म को देने के अधिकारी हैं। ऐसे थोड़ी नहीं नालंदा के भिक्षुओं को देख करके लोग दुबकी पूंछ हिला करके घर में घुस जाते थे। क्यों? क्योंकि वो त्रिपिटकाचार्य होते थे, धर्मज्ञ थे, अर्थज्ञ थे, कालज्ञ थे, परिसज्ञ थे, संग्राम जिन थे। ऐसे नहीं कि बस कपड़ा पहन लिया, 2 किताब पढ़ लिया और चले भैया बुद्ध का ज्ञान देने ना। भैया खेत बिगड़ने से अच्छा है कि खेतवा जैसे वैसे रहा था, क्यों दूसरा आई तो बढ़िया से खेती करी। गलत कह रहा हूं? फसल खराब करने से अच्छा है कि बो ही मत, कोई आएगा तो कम से कम अच्छे से खेती करेगा। हाँ, कभी भी बुद्ध की स्मृति कराते हैं ना? नहीं कराएंगे, इतना आसान नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। मैं जानता हूं मेरी बातें बहुत कड़वी हैं, तो मत बुरी लगे, मैं तो सच ही कहूंगा, झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। झूठ बोलने के लिए बनते थोड़ी ना बना हूं। कम से कम जब तक धर्म कहूंगा तब तक तो गलती से भी झूठ नहीं बोलूंगा। इतना ऊंचा बैठाया का झूठ बोलने के लिए, वहीं बैठ करके बोल देता 2-4 तो झूठ। हाँ, बुद्ध होता तो दुष्करम, बुद्ध दुष्कर है बुद्ध का स्मरण करना। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, अरे बुद्ध से बड़ा शक्तिशाली कोई है क्या? बताओ। लोग कहते हैं कि बहुतों के पास पंख थे, उड़ करके दूसरे देश में चले गए। बुद्ध के पास तो तुम पंख भी नहीं मानते हो, फिर भी बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अरे वो तो तब कहा गया सैकड़ों वर्षों पहले, आज तो बुद्ध क्या है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड है। किसी भी क्रिश्चियन के घर में भी जाके देखो तो बुद्ध मिलेंगे। और एक राज की बात बताता हूं, राज की। अब तो क्रिश्चियन पादरी बनने के लिए भी 2 विपश्यना शिविर बौद्धों का करना अनिवार्य हो गया, तभी वो पादरी बनेगा। हाँ, ये गोपनीय बात है। और तुम बुद्ध को इतना कमजोर समझते हो। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, बुद्ध से बड़ा रिद्धिशाली सुपर नेचुरल पावर में कौन है? मैंने कहा ना, ज्ञान प्राप्त हुआ और जा रहे हैं, भगवान नाविक से कहा कि मुझे जरा पार करा दो। बोला कि 10 कासार्पण लगेंगे। भगवान के पास कहाँ भौतिक संपदा है? बोले मेरे पास तो 10 कासार्पण नहीं है। तो बोले बैठो फिर इधर, मैं नहीं पार कराऊंगा। बोले ठीक है। भगवान फिर गंगा नदी के जल पर ऐसे चलते चलते गंगा नदी को पार कर गए, जैसे कोई जमीन पे चलता है। भगवान बुद्ध पानी पे चलते 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 पार हो गए। मैंने बताया कि भगवान बुद्ध 4 बार श्रीलंका गए। कौन से फ्लाइट से गए बताओ? वहां का इतिहास लिख रहा है। महियंगमं नागदीपं कल्याणं पदलांचलम दिवागुहम दीघवापि चेतियं चंबुतिंगनं, ये स्थान है, जाकर के देखना। हाँ, बोलो भगवान बुद्ध की। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, बुद्धेन जाता सुखी, बुद्ध से ही सुखी होंगे आप, अन्यथा कटारी लेकर के दौड़ेंगे। धर्म की रक्षा कटारी से नहीं होती। इसका मतलब कि तुम्हारे धर्म में बल नहीं है, तुम कटारी दिखा रहे हो। कटारी की क्या जरूरत है? बुद्ध कभी कटारी लेके चलते हैं? न जाने कहां कहां तक बुद्ध चले गए। अंगुलीमाल के सामने जो 1999 की हत्या करने वाला है, उसके सामने बुद्ध कटारी लेके जाते हैं क्या? AK-47 राइफल ये वो लेके जाते हैं क्या? नहीं। बुद्ध की वाणी इतनी सामर्थ्यवान है, कटारी क्या करेगी उसकी? बुद्ध को कोई छू नहीं सकता। नालागिरी हाथी जब मारने के लिए आया, देवदत्त ने शराब पिला करके कहा, भेजा हाथी को। और उस समय भगवान गलियों के बीच में यात्रा चारिका कर रहे थे। सुबह का समय है, चारिका कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं। जाने के 2 ही रास्ते हैं, या तो इधर या तो इधर। तो इधर से आ रहे हैं
फिर इधर से हाथी छोड़ दिया। अब निकलने के रास्ते किधर हैं? पीछे के ही। आगे हाथी आ जाएगा तो मार डालेगा। हाँ, भयंकर हाथी। शराब पिला दिया उसे इतना कि वो पागल हो गया। चिंगाड़ करता हुआ आया मारने के लिए श्रमण गौतम को। सभी नगर के वासी, अरे श्रमण गौतम भाग जाओ, भाग जाओ, भगवान भाग जाओ, ये हाथी पागल है, मार डालेगा, कुचल डालेगा। भगवान के साथ बनते आनंद है। कहते भगवान वापस चलिए, नहीं तो ये हाथी कुचल देगा। भगवान कहते आनंद, तथागत की अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती। क्या कहते? आनंद, तथागत की, वो नहीं कहते मेरी, क्या कहते? तथागत की, यानी जितने भी तथागत बुद्ध हुए हैं, तथागत की अकाल मृत्यु नहीं होती। हाँ, ना परम मरणम अकालो खो आनंद। आनंद बुद्धों का, तथागतों का अकाल धरती से जाना संभव नहीं। वो अपने समय पे ही जाएंगे, घोषणा करके जाएंगे कि मैं अब जाने वाला हूं, बता के जाएंगे। ऐसे नहीं चुप्पे कहीं लेटे कोई मार दिया और फिर मर गए ना, घोषणा करेंगे आज से 3 महीने बाद इतने बज के इतने मिनट पे मरूंगा और उतने मिनट पे सोएंगे, उतने मिनट पे ही मर जाएंगे। इतनी तो आप दवाई की भी गारंटी नहीं ले सकते कि जहर खा लूं तो इतने बज के इतने मिनट पे ही मरेंगे, संभव नहीं। हाँ, लेकिन बुद्धों में वो अपने शरीर को तभी त्यागते हैं जब वो चाहते हैं, मनोमय है। आनंद, तथागत की अकारण मृत्यु नहीं हुआ करती। हाँ, फिर भी आनंद कहते नहीं भगवान चलिए, भगवान चलिए। आनंद की भी श्रद्धा डगमगा गई, क्योंकि भगवान की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंतित थे, कहीं ऐसा ना हो कि कुचल दे। भगवान के हाथ में कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं। और हाथी चिंगार करता हुआ आया। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचा मारने के लिए, तो क्या बोला भगवान ने पता है? क्या बोला पता है ना? हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, माही कुंजरो नागमास दो, दुखं ही कुंदरो नागमास दो, नहीं नाग हतस कुंजर सुगति होती इतो परस। देखिए भगवान ने कहा, हाथ उठा करके मैत्री पूर्वक अपना हाथ उस हाथी के माथे पर रखा, कहा कि माही कुंजर नाग मास दो। अरे नाग, नाग को मत मारो। बुद्ध को भी नाग कहा जाता है, इसलिए नागवंशी लोग हैं। अरे नाग, नाग माने हाथी भी होता है, इसलिए नागवग्ग है धम्पद। अरे नाग, नाग को मत मारो। दुखं ही कुंजर नागमास दो। अरे नाग को मारना, बुद्ध को मारना बहुत बड़ा दुख का कारण है। नहीं नाग हतस कुंजर, नाग की हत्या करने से, बुद्ध की हत्या करने से सुगतिंग होती तो न सुगतिंग होती तो परस। सुगतिंग नहीं होती, ना तो यहां सुगति होगी, ना तो मरने के बाद तुम्हारी सुगति होगी। संभल जा। बस इतना ही कहा और हाथी समझ गया। अब वैज्ञानिक कहेंगे कि बुद्ध ने कहा और हाथी भगवान की बात समझ गया। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब ठीक से धर्म भी नहीं कह पाता हूं, क्योंकि बीच में वैज्ञानिकता अड़ जाती है, उत्तर उनके लिए भी पढ़ना पड़ता। अब वैज्ञानिक कहेंगे कि भगवान ने कहा और हाथी सुन लिया, समझ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। एक उदाहरण से समझाता हूं कैसे समझते हैं। बुद्धों का कितना सामर्थ्य है। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनियो। मैं ऐसा कह रहा हूं तो हवा में नहीं कह रहा हूं। आप चूलनिका धातु सूत्र पढ़िए, अंगुत्तर निकाय का चूलनिका सूत्र पढ़िए उसको। बुद्ध का कितना सामर्थ्य है। बुद्ध जहां चाहे अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, जिस भाषा में चाहे उस भाषा में पहुंचा सकते हैं। हाँ, बहुत समय पहले इधर महाराष्ट्र में एक बूढ़ा व्यक्ति, उसको पता चला कि अरहत नहीं हुआ। किसी ने कहा कि जाओ भगवान के पास, उस श्रावस्ती में है। भागा भागा आता है। महाराष्ट्र का व्यक्ति पाली तो बोलेगा नहीं ना। हाँ, उस समय 6 भाषाएं थी बुद्ध के समय में। बुद्ध पाली बोलते थे।
जैसे हम आज यहाँ हिंदी बोलते, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी बोलते हैं। अब वहां से भागा भागा व्यक्ति आया और भगवान को पूछा। लोगों ने कहा कि भगवान चारिका करने गए हैं, भगवान चारिका करने गए हैं, आज जाएंगे तो मिल लेना। बोले मेरे पास इतना समय नहीं है, 100 वर्ष से अधिक हो चुका हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास रुकने का समय नहीं, इसलिए नहीं रुकूंगा। भागा भागा जाता गलियों में और भगवान के पांव पकड़ लेता। भगवान देशेषु भगवा धर्मम, भगवान धर्म की देशना दे, मुझे धर्म बताए। भगवान कहते अरे ब्राह्मण, अभी मैं चारिका कर रहा हूँ। चारिका का मतलब भीख नहीं मांगना होता। हाँ, चारिका किसे कहते हैं बताओ? बहुत लोग चारिका करवाए हैं, जरा उनसे पूछना चारिका की परिभाषा क्या है। लिख के दे रहा हूं, परिभाषा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि चारिका की भगवान चारिका क्यों करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसे चारिका की परिभाषा नहीं पता वो चारिका कराता है। हाँ, और लोग कहते हैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा। हाँ, जाका गुरु अंधला चेला खड़ा, निरंध अंधो अंधे ठेलिए दोनों कोप। यही तो हो रहा है, ढकेला हुआ हो रही है। चला तनी आगे चला। हाँ, क्यों भगवान चारिका करते हैं? हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान भगवान क्यों जाते हैं? क्या भगवान को भोजन नहीं मिलता? हाँ, भगवान को भोजन नहीं मिलता? अरे हम जैसे सामान्य बनते हैं तो भी उनको भोजन खिलाने के लिए पूछिए उषा जी, इनकी पूरी टीम से लोग झगड़ा कर लिए। सुबह ही घमासान लड़ाई हुई है कि आपने मुझे नहीं खिलाने दिया, आपने मुझे नहीं खिलाने दिया। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, कुछ भी ज्ञान नहीं, हाँ, कुछ भी बुद्ध के आगे हम लोगों की कोई औकात नहीं, चरणों की धूल भी नहीं, उनको खिलाने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो बुद्धों को क्या भोजन की कमी थी जो मांग के खाते थे ना? हाँ, क्यों चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। किस लिए चारिका करते थे? पूजा नाम चैत्य भावम पूजार्थम चैव देहि नाम श्रावकानेक वासार्थम अनासक्तिम च दर्शयन एतादि प्रदर्शनाय बुद्धोचरित चारिका। बुद्ध किस लिए चारिका करते हैं? इसलिए कि एक ही जगह रहेंगे तो श्रावक कहीं ये न समझ लें कि भगवान अक्के मंदिरवा में रहते ही हैं, यह अनाथ पिंडी का जेतवना राम इनको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं जाते ही नहीं छोड़ करके, इनको इस मंदिर से मोह हो गया। इसलिए भगवान चारिका करते हैं कि उनको ये न लगे। हाँ, अनासक्ति में दर्शन, और अनासक्ति को दिखाने के लिए कि भगवान के भीतर कोई आसक्ति नहीं है। पूजा नाम चैत्य भावम पुण्यार्थम चैव देहि नाम। और अगर बुद्ध एक ही जगह रहेंगे तो क्यों कोई पूजा कर पाएगा उनकी? कोई उन्हें दान देकर के पुण्यार्जन कर पाएगा? तो फिर बुद्ध महाकारुणिक कैसे होंगे? तो बुद्ध दूसरों को भी अवसर देते कि तुम दो भोजन। राजा का भी भोजन ठुकरा करके एक गरीब के यहाँ, जिसके यहाँ एक समय का भोजन नहीं, उसके यहाँ जाते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अनुकंपा करते हैं। बात बहुत लंबी है, चारिका के और अर्थ है। मैं बता रहा था, पांव पकड़ लिया, कहता है देशे तू भगवा धर्म, भगवान धर्म की देशना करे। भगवान कहते हैं अरे धर्म की देशना का समय नहीं, ये धर्म की देशना का समय नहीं, अभी मैं चारिका कर रहा हूं, बाद में तुम्हें उपदेश करूंगा। बोले भगवान मेरे पास समय नहीं, अगर आपने मुझे देशना नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरे पास समय नहीं। तो भगवान ने उपदेश दिया, दिठ्ठे दिठ्ठ मत्तं भविष्यामि सुते सुत मत्तं भविष्यामि थी। उपदेश दिया, 2 सूत्र बताए, देखने में मात्र देखना, सुनने में मात्र सुनना। अब इसकी धर्म की गंभीर व्याख्या बुद्ध ने पाली में कहा, और वो ब्राह्मण पाली नहीं जानता लेकिन समझ गया। एक दूसरी बात आप समझिए,
बुद्ध जब उपदेश करते थे उनके साथ हजारों हजारों भिक्षु संघ होते थे। कितने? 1000 से कम तो कभी हुआ नहीं करते थे। जितने आप लोग बैठे हैं ना, जितने आप लोग बैठे हैं ना, उनसे ज्यादा तो भगवान के भिक्षु हमेशा साथ में रहते थे, आपसे ज्यादा। और भगवान को सुनने के लिए हर दिन शाम को राजा महाराजा गृहपति सब लोग आते थे, हजारों हजारों की संख्या हो जाती थी। भगवान उपदेश करते थे तो जितना पहले वाला सुनता था उतना अंत वाला भी सुनता था। बताइए, क्या भगवान माइक लगा के बोलते थे? ये था आहुजा वाला, कौन दूसरे कंपनी का रहा? ये था क्या? नहीं था। लेकिन जितना आगे वाला सुनता था उतना ही पीछे वाला। तो माइक नहीं था तो इसका मतलब क्या? आगे वाला सुन लिया, पीछे वाले ऐसे चुपचाप मच्छर मारते थे? नहीं ना, वो भी सुनते थे, वो भी। अब बुद्ध चिल्ला के भी नहीं कहते अरे सुनो भिक्षुओं, सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहते। क्यों? बुद्ध परम संयमी है। हम लोगों का संयम टूट सकता है, बुद्ध का संयम नहीं टूटता। बुद्ध का संयम नहीं टूटता। तो बुद्ध जब बोलते हैं तो जितना आगे वाला सुनता है उतना ही बीच वाला, उतना ही अंत वाला, चाहे सहस्रों लोग क्यों ना हो, वो सुनते हैं। और बुद्ध जब उपदेश करते हैं तो जिस भाषा का जानकार होता है अपनी अपनी भाषा में सुनता है उसको। इतना बड़ा सामर्थ्य है बुद्ध का। किस में सुनता है? अपनी अपनी भाषा में बैठ करके सुनता है। अगर कोई अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में सुनेगा, उर्दू जानता है तो उर्दू में सुनेगा, बंगाली जानता है तो बंगाली में सुनेगा। बुद्ध पाली में ही बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलेंगे, लेकिन वो किस में समझेगा? अपनी भाषा में समझेगा। इसलिए बुद्ध ने बाकियों को अनुमति दिया कि अपनी अपनी भाषा में धर्म का अनुवाद करो, अपनी अपनी भाषा में धर्म सीखो, जो भाषा जानते हो उसमें सीखो। इसलिए तो अनुमति दिया। स्ट्रिक्ट नहीं रहे कि नहीं पाली में ही देना है। तो माही कुंजर नागमास दो दुखंग ही कुंज। हाथी के ऊपर हाथ रखा उसके माथे के ऊपर और कह दिया कि नाग की हत्या करने से तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, तुम्हारी सुगति होने वाली नहीं है, ना तो यहां ना तो इसके बाद कभी भी सुगति होने वाली नहीं है। इसलिए हाथी समझ गया, भगवान के चरणों की वंदना की। आपने फोटो भी देखा होगा, हाथी झुका है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। ऐसो ही बुद्धस्य धम्मता बोधिसत्वस्य धम्मता। यही तो बुद्धों की धर्मता है, यही तो बुद्धों का बल है, यही बुद्धों का बल है। इसलिए आप क्या करें? बुद्धों को स्मरण करें, बुद्धों की पूजा करें। कैसे कैसे करेंगे? समय भी बहुत हो रहा है ना। इतनी ही बात समझें, पूजा च पूजनीयानम एतम मंगल मुत्तमम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना उत्तम मंगल है। भगवान जब महापरिनिर्वाण करते हैं, जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि के लिए जब उनको जलाया जाता है शरीर को, पहले तो 7 दिन 500 कपड़े में लपेट करके सरसों के तेल में रखा जाता है और फिर चक्रवर्ती राजा की भांति बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी एक परत सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, फिर रोई, फिर सफ़ेद कपड़ा, ऐसे 500 बार लपेटा जाता है बुद्ध के शरीर को और चक्रवर्ती राजा के शरीर को, और फिर दाह क्रिया की जाती है, फिर जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है बुद्ध का और चक्रवर्ती का। और जब बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार हो गया, दाह क्रिया हो गई, तो उसकी राख के बंटवारे के लिए, अस्थियों के बंटवारे के लिए झगड़ा होने लगा। सभी जो 16 जनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, उनके राजा पहुंचते हैं और अस्थियों को लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं कि मुझे बुद्ध की अस्थियां चाहिए। कोई कहता कि साक्य कुलो भगवा अहम भी साक्यो, मैं तो साक्य कुल का हूँ, भगवान भी साक्य कुल के हैं, इसलिए ये अस्थियों पे अधिकार
मेरा है। अहम पिखत्यो बुद्धो पिखत्यो, मैं भी क्षत्रिय हूं, बुद्ध भी क्षत्रिय है, इसलिए अस्थियों पे अधिकार किसका है? मेरा है। लड़ाई करने लगते, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, अपना अपना जोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई कह रहा मेरे चाचा है, कोई मेरे भतीजा है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, सब अपना नाती पनौती सब जोड़ने लगते हैं मरने के बाद। हाँ, कहते मेरे हैं, मेरे हैं, मैं बुद्ध को ले जाऊंगा और स्तूप बनाऊंगा, पूजा करूंगा। फिर जब झगड़ा हो जाता, मार करने की नौबत आ जाती, लोग लड़ने के लिए अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते कि चलो युद्ध हो जाए, जो जीतेगा वो अस्थियां लेकर के जाएगा, जो जीतेगा अस्थियां लेकर के जाएगा। फिर द्रोण नामक एक ब्राह्मण उसी में से उठता है और समझाता है। क्या समझाता है आप भी समझे। बोलिए भगवान बुद्ध की। थक गए हैं मैं जान रहा हूं, बस अंतिम है, थोड़ा से और। मन नहीं थका है, शरीर थक गया है, दर्द कर रहा है, करने दीजिए, ये दुश्मनवे न है। हाँ? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो द्रोण समझाते, क्या समझाते? सुनंतु भोंतो ममेक वाचन अमहकं बुद्धो अहो खंतिवादो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस शरीर भागे सिया संपहारो। कहते हैं कि मेरी सभी बातें सुने, सभी लोग सुने। क्या सुने? अमहकं बुद्धो अहो खंतिवादो, हमारे बुद्ध जो हैं खंतिवादी हैं, और बुद्ध खंतिवादी हैं तो उन्हीं के शरीर कि धातु के लिए अगर हम लड़ाई करें तो नहीं उत्तम यंग उत्तम पुगलस, उत्तम व्यक्ति के लिए, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता कि खंतिवादी भगवान के लिए वो लड़ाई करें, उनकी अस्थियों के लिए लड़ाई करें। तो फिर बोले सब क्या करना चाहिए फिर? तो कहते हैं सब्बे वो भोंतो सहिता समग्गा शरीर धातुम करो मठ भागे विथारिका हो तु दिशा सुथोपा सब्बे जना चक्षु मंतो प्रसन्नाति। कहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न होकर के क्या करें? इन अस्थियों को 8 भागों में बांट लीजिए। क्या करें? 8 भागों में बांट लीजिए और अपने अपने जगह पे ले जाइए, अपने अपने राज्य में ले जाइए, वहां स्तूप बनाइए। और अगर एक स्तूप बनाएंगे तो अधिक लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, सभी लोग एक जगह नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग सारनाथ जा सकते हैं, कुछ लोग बोध गया जा सकते हैं, कुछ लोग लुम्बिनी जा सकते हैं, कुछ लोग कुशीनगर जा सकते हैं ना। तो 8 जगहों पे बनाएंगे तो लोगों के लिए पहुंचना आसान होगा। जिसके लिए जो स्तूप नजदीक होगा वहां पहुंच करके बुद्ध की पूजा कर लेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो झगड़ा छुड़ाया, झगड़ा छुड़ाया। 8 भागों में अस्थियां बची और जिस पात्र से बांटा उस पात्र को द्रोण ने अपने पास रख लिया और उसने स्तूप बनवाया। और जहां भगवान को जलाया गया था, जिसे आज रामा भार स्तूप कहते हैं ना, वहां पे स्तूप बनाया गया। क्या किया गया? स्तूप बनाया गया। और महापरिनिर्वाण से पहले भगवान ने आनंद को निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? कि आनंद, ये जो श्रद्धालु कुलपुत्र है ना, कुलपुत्रियां हैं, इनको 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। किसकी? 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। यथच भगवा जातो यथ यानंग पटिलाभो यथच धम्मंगाकाश यथच परिनिब्बुतो। जहां भगवान ने जन्म लिया, जहां ज्ञान प्राप्त किया, जहां पहला उपदेश दिया और जहां परिनिर्वाण प्राप्त किए, ये चारों स्थान पर जितने भी बौद्ध लोग, आज की भाषा में कहें तो जितने भी बौद्ध लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनको अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए पुण्य का कारण है, पुण्य का। इसमें कितने लोग हैं जो चारों धामों की यात्रा कराए हैं? चारों धामों की यात्रा करने वाले? ग्रुप लेकर के नहीं, अकेले की इस भाव से मैं आज जा रहा हूं, मैं उनकी पूजा करूंगा चारों धामों की। इस भाव से किसने चारों धामों की यात्रा की?
हाँ हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, नहीं किया। एक धाम की भी यात्रा की क्या श्रद्धा भाव से कि आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा? किया? साधु साधु, बोलिए भगवान बुद्ध की। एक ही किया, लेकिन कैसे किया? श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा से किया तो उसका फल होने वाला है। उसका फल इमेत तामित की इतना है करके नहीं बताया जा सकता, बहुत बड़ा फल है। तो ये चारों धाम हैं जहां जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इसके अलावा पूजने के लिए तो बुद्ध हैं, बुद्ध की पूजा करें। इस धरती पे गुरु पिता और माता भी पूजनीय हैं, इसलिए कहा कि गुरु पितु मातु महत्तम देवा हो ही उचित तिन्हि के सेवा। गुरु पिता माता ये तीनों पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े देवता हैं। बुद्ध की पूजा के बाद फिर किसकी पूजा करना है? किसकी? बुद्ध की पूजा भी कैसे करेंगे? क्या अगरबत्ती लगा करके, आप फूल चढ़ा करके, आप माला पहना करके, दीपक लगा करके, सुगंधी लगा करके, हाँ, आरती उतार करके कैसे करेंगे? न एतत् कारणेन बुद्धो पूजितः। इस प्रकार से बुद्ध पूजित नहीं होते अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो। ये तब सही सिद्ध होगा जब आपके भीतर श्रद्धा है, तब फिर आप दीपक जलाइए, फूल चढ़ाइए, आरती उतारिए, जैसे भी आपके मन में भाव जगता है पूजा करने की, पूजा करिए, फिर आपके लिए ये लाभकारी होगा। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को उपोषित रखिए, उपोषित रखिए। उस दिन 12 बजे से पहले भोजन करिए, 4 ही बजे उठ जाइए, नहाइए धोइए, भगवान बुद्ध को की पूजा करिए, पंचशील ग्रहण करिए, अष्टशील ग्रहण करिए। उस दिन हत्या मत करिए, उस दिन चोरी मत करिए। उस दिन हत्या का मतलब सीधे मेरे कहने का तात्पर्य है। और छोटे छोटे चीटे, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी दिख जाए हत्या नहीं करना, न शरीर से न वाणी से। कभी कभी आदमी शरीर से नहीं मारता, वाणी से मार देता है। तो वाणी का मारा हुआ बोली तो गोली की तरह से लगता है, तो गोली भी न चलाएं, है ना। हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें। उस दिन पति पत्नी भी ऐसे रहें जैसे भाई बहन हो, ठीक है। एक दूसरे को स्पर्श तक न करें। हाँ, उस दिन झूठ चुगली बकवास कटु वचन न करें। उस दिन नशे पते का सेवन बिल्कुल न करें, और हर दिन न करें। उस दिन 8 सील में ये भी है, लेकिन हर दिन के सील में भी सुरा मेरे उसे त्यागना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है, ठीक है। और फिर उस दिन भिक्षुओं की तरह से 12 बजे से पहले भोजन करें, फिर भोजन नहीं करें। भोजन अगर आपको भूख लगे तो काली चाय पी लिया, दूध की भी नहीं, काली चाय पी लिया, जूस पी लिया, शरबत पी लिया। बहुत नहीं रहा जा रहा तो एकाध फल खा लिया, थरिया भरना है ना। बहुत सारे उपासक लोग भी जब व्रत रहते हैं तो, है ना, अन्न थोड़ी ना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो इतना भी नहीं खाना है, ठीक है। उस दिन नच गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, ये आपका सील पालन होना चाहिए। उस दिन आप कोई भी प्रकार का बुरा नाच गाना, मेला तमाशा, हाँ, आर्केस्ट्रा वार्केस्ट्रा या मोबाइल में ही आजकल तो सब कुछ घर ही में है। कुल तूप तोप बंदूक कहाँ पे है? घर ही में। कुल अच्छा बुरा कहाँ है? घर ही में, हथवे में। तो उस दिन समझिए कि उस दिन मोबाइल से हाथ जोड़ लीजिए कि आज आपको छुएंगे नहीं, खाली फ़ोन से बतियाएंगे बस, कोई ज़रूरी हो गया तो, है ना। और वो भी बतियाते हुए सील का पालन करेंगे। झूठ चुगली बकवास कटु वचन जितना कम बोलेंगे उतना ही आप सत्य का पालन कर पाएंगे। क्योंकि जब भी बोलेंगे कुछ बढ़ा के बोल देंगे, कुछ घटा के बोल देंगे, कोई बात कड़वी लग जाएगी तो टटिया के बोल देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है उस दिन, ठीक है। और फिर क्या करना है? उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है, उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। उस दिन नॉर्मल गद्दे पे सोइए, जैसे ये लगा है ना आपका, इसमें बहुत मखमली नहीं, ऐसे लगाया, और जमीन पे सोइए, जमीन पे लेट जाइए, बेड बिस्तरा नहीं। उस दिन एक सन्यासी की तरह
जीवन व्यतीत करिए, एक भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करिए कि हाँ वो सोए। हम लोग भी अपने विहारों में नीचे ही सोते हैं। अब उपासकों के यहाँ आने के बाद उपासक कहते बनते यहाँ सोइए, यहाँ सोइए। जहाँ सुला देते हैं वहाँ सो जाते हैं, जहाँ बैठा देते हैं वहाँ बैठ देते हैं, जो खिला देते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि अब उसके उनके ऊपर आधारित है। लेकिन कुछ अनुचित कराएंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, इतने भी अधीन नहीं कि कुछ कहें भंते जी थोड़ा गरिया दीजिए, तो गरियाएंगे नहीं। इतने भी अधीन नहीं, घर छोड़ के चले जाएंगे लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए ऐसा खर्रा व्यक्ति थोड़ा बुरा लगता है, और भंते पीड़दर्ती से एकदम कांटा की तरह से चुभते हैं। इसे चुभ रहे तो चुभे, क्या कर सकते हैं। हाँ, बुद्ध से ऐसे थोड़ी ना लोग जलते थे। क्यों जलते भैया? बुद्ध तो सच बोल रहे हैं, करुणा मैत्री की बात कर रहे हैं, तो भी लोगों को चुभते थे। लोग मारने के लिए इतना प्रयास करते थे, हाथी छोड़ते थे, पहाड़ ढकेल देते थे, हाँ, आदमियों को भेज देते थे जाओ मारो, लांछन लगा देते थे। चिंचार की कथा सुना है ना, सुंदरी की कथा सुना है। क्यों? बुद्ध ने कभी किसी का अहित नहीं किया, सिर्फ सत्य बोला, तो भी चुभते थे। क्यों? क्योंकि सच बोलने से झूठों की दुकानदारी गिरती है, उसके मान मर्यादा के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो इसलिए पाली में उपोषित कहते हैं, है ना, पाली में उपोषित कहते हैं। और व्रत को पाली में कहें तो वत्त कहा। लोग व्रत को लेकर के भी झगड़ा करने लगते, पुनःपज्यति। हाँ, ये श्लोक है, वत्तंगना परिपूरेंतो, जो व्रत पूरा नहीं करता है। वत्त शब्द आया हुआ है, वत्त भी होता, वत्त यानी व्रत, वत्त यानी व्रत। जो व्रत पूरा नहीं करता उसका सील भी पूरा नहीं होता है। इसलिए उपवास व्रत आपको पालन करना ही चाहिए। अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या को आप ये व्रत करिए। व्रत में क्या है? आपको उस दिन हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, चुगली, बकवास, कटु वचन, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। उस दिन कोई साज श्रृंगार नहीं, बिल्कुल सादा कपड़ा, कोई श्रृंगार पटार नहीं। उस दिन किसी भी प्रकार का ऊट पटांग, नाच गाना, मेला तमाशा, ये कुछ भी नहीं देखना है। ये समझिए एक सन्यासी की तरह से जीवन व्यतीत करना है, एक भिक्षु की तरह से जीवन व्यतीत करना है। भिक्षु की तरह से नहीं, बहुत सारे भिक्षु भी घूमते हैं, कल मैंने बताया, ऐसे पहन लिए, लेकिन वो भिक्षु नहीं, क्या है? भिक्षु है। तनिको बोलेंगे तो टटिया आ जाएंगे, डंक मार देंगे, तो वो भिक्षु हैं। भिक्षु नहीं है, डंक मारने वाले। तो भिक्षु की जैसा जीवन यापन करना है। आप ये भी मत देखिए कि बनते पीठदर्शी कैसे करते हैं। अगर आपको सील का पालन करना है तो आप जैसा भगवान के श्रावक संग है, जो नियम है, वैसा आप पालन करें, वैसा आप जीवन जिए। और उस दिन ऊंचे आसन पे नहीं सोना है। ये व्रत है तो सील का पालन करते करते उद बिंदु निपातेन उद कुंभोपि पूरति धीरो पुण्यस थोक थोकंपि याचिनो। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति पुण्य का घड़ा भर लेता है। तो उपोषित करके आप पुण्य का घड़ा भरें। फिर जिस दिन आप आवाहन करेंगी कि हे भगवान, मेरे घर में संकट है, मेरे बेटे के ऊपर आपत्ति आई है, अगर मैंने सच में उपोषित व्रत का पालन नियम से किया है, कोई शील नहीं तोड़ा, विनय के अनुसार किया है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य किया। इसे स्वर्ण शाम जातक में बड़े अच्छे से कहा गया। समय नहीं है, बस समय नहीं, अगली बार 10 दिन का रखना, 7 दिन का, तो थोड़ा और बड़ा करके बताऊंगा, जो बचा है उस दिन पूरा कर लूंगा। समय कम है, हम जानते हैं, आपको भी जाना है। तो हे भगवान, अगर मैंने उपोषित व्रत का पालन किया है, अगर मेरे पास थोड़ा भी पुण्य है, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे पुत्र की रक्षा हो, मेरे पिता की रक्षा हो, मेरी माता की रक्षा हो, मेरे मित्र की रक्षा हो। इसे सत्य क्रिया कहते हैं। ये सत्य क्रिया करिए सब प्रकार से। किसी के आगे हाथ फैलाने की बहुत ज़रूरत नहीं। आपके पास खुद ही रुपया है, पुण्य का खर्चा करिए, लेकिन रुपया हो तब ना, नहीं तो
उधार कौन देता है आजकल? भंते से कितना उधार लोगे? भंते से आशीर्वाद मांग ले, उधार ही है। कितना उधार लोगे और कितना देंगे? भंते बार बार तो आएंगे नहीं। इसलिए खुद ही अपनी बैंक बनाओ, खुद ही जमा करो, अपना अकाउंट बनाओ, खुद ही जमा करिए, संचय करिए। जब आवश्यकता पड़े तो याद करके भगवान बुद्ध को उपयोग कर लीजिए। बोलिए भगवान बुद्ध की। और उपोषण के साथ साथ घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? घर के देवी देवताओं की पूजा करिए। किसकी? माता पिता। घर के देवी देवता कौन है? माता पिता हैं। कितने लोग माता पिता की पूजा करते हैं? जरा हाथ उठाएं। हाँ हाँ हाँ, कितने लोग करते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, इतनी अच्छी धरती पे मैं बैठा हूं। साधु साधु। हाँ, माता पिता की पूजा करें। क्यों? क्योंकि गुरु पितुमा तुम हत्तम देना, हो ही उचित तिन्हि का देवा। आ वही भिक्षु अतिथि कछु गेहूं, भोजन पान यथा विधि देहूं। है ना? तो माता पिता सबसे बड़े देवता हैं, उनका उचित उपयोग करें, उनका उचित सत्कार करें, उनका उचित सम्मान करें, पूजा करें। ठीक है? क्यों? क्योंकि उससे भी ऊपर भगवान बुद्ध माता पिता को कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्माति माता पितरो पुब्बाचर्याति उच्चरे आहुनियो च पुद्दानंग पजानंग अनुकंपका। हाँ, क्या कह रहे हैं? माता पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जानते हैं ना? ब्रह्म का अर्थ होता है निर्माण करता, बनाने वाला, क्रिएटर। इस संसार को किसने बनाया? इस दुनिया को, धरती को किसने बनाया? किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। आपने देखा था? कोई देखा हो तो बताए। दादा पर दादा भी देखे हो तो वो भी बताएं कि हमारे दादाजी देखे थे। नहीं देखा ना कोई? जो ये कहता है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, तो वो अपने धर्म ग्रंथ से कह रहा है कि संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया। क्यों? क्योंकि उसके धर्म ग्रंथ में लिखा है। और बौद्ध लोग कहते हैं कि संसार को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। बौद्धों ने अपना ग्रंथ पढ़ा है, उसमें से पढ़ के कहते हैं कि नहीं बनाया। न बनाते हुए उन्होंने देखा, न बनाते हुए इन्होंने देखा। दोनों लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ के बस क्या कर रहे हैं? सर फुटअव्वल। एक कहता है ब्रह्मा जी ने बनाया, एक कहता है ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। तो भैया दोनों किताब पढ़ पढ़ करके खाली लड़ाई कर रहे हैं, सर फुड़वा रहे हैं। किताब पढ़ के सर फोड़ रहे हैं, किसी ने देखा नहीं। तो संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, ये हमारा प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न ही गलत है। अपितु प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए कि हमको और आपको किसने बनाया? तुम्हें किसने बनाया? तुम्हारे ब्रह्मा कौन है? तो बुद्ध ने कहा ब्रह्माति माता पितरो। माता पिता तुम्हारे क्या हैं? ब्रह्मा है, निर्माण करता है। पुब्बाचर्याति उच्चरे, वो सबसे पहले तुम्हारे गुरु हैं। क्या है? सबसे पहले गुरु हैं। उनसे पहला गुरु कोई नहीं है। अच्छा, आपको बोलना किसने सिखाया? किसने? माता पिता ने। अभी देखी छोटी सी बच्ची थी, बुलवाती हैं, बोलो बाबू मम्मी, बोलो बाबू पापा, दादा, चाचा, भैया, भाभी, सिखाते हैं ना। कौन सिखाता है? माता पिता। इसलिए पहले गुरु हैं, पहले आचार्य हैं माता पिता। उनसे बड़ा कोई गुरु, उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं है। आहुनियो च पुत्तानंग पजानंग अनुकंपका। पुत्रों के द्वारा वो क्या करने योग्य हैं? आहुनियो, बुलाने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि इनके जैसा कोई पुत्रों के ऊपर दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा कोई देता है तो कौन देता है? माता पिता देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, माता पिता ज्यादा बैठे हैं और ज्यादा गोड़ पिरात हो, लड़कवा काहे बिगड़ल हो,
सुना लड़कवा के तो लियावे के चाहत रहल, कन्हैया कहली ने लियाया, तोहरे कहले से तो बात ना मानी, हमारे कहले से के जाने मान जाए। हाँ, आपके कहने से मानता तो अब तक मान चुका होता, लेकिन नहीं मानेगा। मैंने इसलिए कहा कि खुद आए, बेटे बेटियों को लेकर के आए, कथा उनके लिए ज्यादा जरूरी है। आपकी तो गई, हाँ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, वो भी जाने वाली है ना। तो सबसे बड़ी दया करने वाले कौन है, देने वाले कौन है? माता पिता, वही देते हैं और कोई नहीं देता। अनुकंपा वही करते हैं, हाँ, आशीर्वाद देते हैं और कोई दूसरा नहीं देता। इसलिए माता पिता सबसे बड़े देने वाले हैं। उनकी सेवा करना, उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च, क्या करना? उनकी सेवा कैसे करना, पूजा कैसे करना? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। अच्छा, जो जो लोग कह रहे थे कि हम माता पिता की पूजा करते हैं, तो पूजा कैसे होती है? जैसे हम बुद्ध की पूजा कैसे करते हैं? बुद्ध की मूर्ति को नहलाते हैं, पोंछते हैं, धूप चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, फिर बैठ के प्रणाम करते हैं। तो आप अपने माता पिता की पूजा कैसे करते हैं? उस साधने न नापने न पादानंग धोवने न च। पूजा करने का विधान भगवान बता रहे हैं। क्या करना? नहलाना। और क्या करना? मर्दन करना, मालिश करना। कितने लोग अपने माता पिता का गोड़ दबावे ने, हाथ पांव? हाँ, यार का तो संख्या कम होगी। हाँ, उस और अपने आप को बौद्ध कहते बैठे, और हो सकता है माता पिता ना हो तो बात अलग है ना, तब तो कोई प्रश्न ही नहीं। क्या आपने ऐसा किया था? हो सकता है ज्ञान नहीं रहा हो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो बच्चे देख करते नहीं, जो हम करते हैं वही देख के सीखते हैं। अगर आज हम करेंगे तो कल वो वही पालन करेंगे। हाँ,